रात के 2 बज रहे हैं, आंखें थक चुकी हैं, नींद आ रही है लेकिन अंगूठा रुक नहीं रहा। आपने सोचा था बस 5 मिनट फोन देखता हूँ, लेकिन जब आखिरकार फोन रखा तो 2 घंटे बीत चुके थे। और सबसे अजीब बात, आपको याद भी नहीं रहा कि आपने देखा क्या था। कभी आपने खुद से पूछा है मैं फोन चला रहा हूँ या फोन मुझे चला रहा है? केल न्यूपोर्ट की नई किताब इसी सवाल को बहुत गहराई से समझाती है। समस्या है कि हमने अपना ध्यान किसके हाथ में दे दिया है। आपका फोन आपका समय नहीं, आपका ध्यान चुरा रहा है, और आज हम वही ध्यान वापस लाने वाले हैं। एक लड़का है, राहुल, कोई खास आदमी नहीं, आप जैसा, मेरे जैसा, हम में से करोड़ों लोग जैसा। सुबह आंखें खोलते ही फोन, नाश्ता करते समय फोन, काम और पढ़ाई के बीच फोन, बस में फोन, दोस्तों के साथ बैठे हुए फोन, और रात को सोने से पहले फिर फोन। राहुल को लगता है कि वह बस थोड़ा समय फोन पर बिता रहा है, लेकिन असली समस्या ये है कि उसे खुद नहीं पता वह कितनी बार फोन देख रहा है। एक संदेश आता है, राहुल फोन उठाता है, संदेश देखने के बाद वह एक वीडियो चलाता है, वीडियो के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक 30 मिनट गायब। राहुल कहता है पता ही नहीं चला यार, मैंने सिर्फ एक चीज देखने के लिए फोन उठाया था, और अब आधे घंटे बाद पता चलता है मैं कुछ और ही देख रहा था। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। फोन सिर्फ हमारा समय नहीं लेता, वह हमारे ध्यान को बार बार तोड़ता है। आप पढ़ने बैठते हैं, एक सूचना आती है, काम करते हैं, फिर फोन बजता है, किसी से बात कर रहे हो, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, और धीरे धीरे हमारा दिमाग कुछ मिनटों में नई उत्तेजना की तलाश करने लगता है। लेकिन सवाल है, अगर हमें पता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम रुकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। सोशल मीडिया, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह बनाए गए हैं कि हम बार बार वापस आए। कभी कोई संदेश मिलता है, कभी कोई नया वीडियो, कभी कोई लाइक, तो कभी कोई ऐसा पोस्ट जिसे देखकर हम सोचते अच्छा अगला वीडियो शायद इससे बेहतर होगा, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। केल अपनी इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे बिना सोचे समझे हर सुविधा को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी डिजिटल शोर से भर जाती है। हर सूचना जरूरी नहीं होती, हर संदेश तुरंत जवाब देने का नहीं होता, हर खाली पल को स्क्रीन से भरना जरूरी नहीं है। और यही एक महत्वपूर्ण चीज आती है, एकांत। एकांत का मतलब अकेला होना नहीं है। एकांत का मतलब है कुछ समय ऐसा होना जब आपके आसपास कोई डिजिटल शोर ना हो, ना कोई सूचना, ना कोई वीडियो, ना कोई संदेश, सिर्फ आप और आपके अपने विचार। लेकिन आज अगर हम 2 मिनट भी खाली बैठते हैं तो तुरंत फोन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोरियत से बचना चाहते हैं, लेकिन शायद बोरियत हमारे लिए दुश्मन नहीं, शायद उसी खामोशी में हम अपने सबसे अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं। तो क्या समाधान है? फोन फेंक दे, सभी सोशल मीडिया बंद कर दे, दुनिया से कट जाए? नहीं, केल का विचार इससे बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म। सरल शब्दों में, तकनीक का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, अपनी जिंदगी को तकनीक के हिसाब से ना चलाएं। इसके 3 आसान सिद्धांत समझिए। पहला, हर चीज जरूरी नहीं। आपके फोन में जितने ज्यादा ऐप होते हैं उतनी ज्यादा चीजें आपका ध्यान मांगती हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या ये ऐप सच में मेरी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण मूल जोड़ रहा है? अगर नहीं तो उसे हटाने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, तकनीकी का इस्तेमाल उद्देश्य के साथ करें। फोन उठाने से पहले खुद से पूछिए, मैं फोन क्यों उठा रहा हूँ? अगर जवाब है बस ऐसे ही, तो शायद आपको फोन की जरूरत नहीं है। तीसरा, डिजिटल दुनिया के बाहर अच्छी जिंदगी बनाइए, क्योंकि सिर्फ फोन कम करना काफी नहीं। अगर आपने सोशल मीडिया हटा दिया और फिर खाली बैठे रहे तो आप दोबारा उसी जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी कुछ बेहतर बनाइए। किताब, व्यायाम, खेल, परिवार, दोस्त, सीखना, रचनात्मक कार्य, या बस थोड़ी शांति। अगर आपको लगता है कि आप भी राहुल की तरह ही फोन के चक्र में फंस चुके हैं तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू करिए। सिर्फ 7 दिन। पहले और दूसरे दिन अनावश्यक चीजें हटाइए।
अपने फोन की सारी गैर जरूरती सूचनाएं बंद कर दीजिए। जो ऐप जरूरी नहीं उन्हें हटा दीजिए, खासकर उन ऐपों को जिसमें आप बिना किसी उद्देश्य के बार बार जाते हैं। तीसरे और चौथे दिन अपना एकांत वापस लीजिए। हर दिन कम से कम 20 मिनट बिना फोन के टहलने जाइए। शुरू में अजीब लगेगा, हाथ बार बार जेब में जाएगा, लेकिन फोन मत निकालिएगा। अपने आसपास देखिए, सोचिए, अपने विचार को सुनिए। 5वें दिन लाइक की जगह बातचीत। आज किसी पोस्ट पर सिर्फ लाइक करके आगे बढ़ने की बजाय अगर सच में किसी की याद आ रही है तो उसे फोन करिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा लाइक हमेशा एक वास्तविक बातचीत की जगह नहीं ले सकता। 6वां दिन अपनी पुरानी खुशी वापस लाइए। कोई पुराना शौक याद कीजिए, पेंटिंग, क्रिकेट, संगीत, किताब, बागवानी, दोस्तों के संग बाहर बैठना। आज वही कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसे करने के लिए स्क्रीन की जरूरत ना हो। 7वां दिन अपने नए नियम बनाइए। अब तय कीजिए कि कौन सा ऐप आपकी जिंदगी में वापस आएगा और किस नियम के संग। उदाहरण के लिए, खाने की मेज पर फोन नहीं, सोने से पहले बिस्तर पर फोन नहीं, सुबह उठने के तुरंत बाद फोन नहीं और अपनी पढ़ाई और काम के समय फोन से दूर। याद रखिए, फोन का नियंत्रण करने के लिए फोन छोड़ने की जरूरत नहीं, जरूरी है उसके लिए सीमाएं तय करना। 7 दिन बाद राहुल की जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो गई, लेकिन कुछ बदल गया था। वह अब हर खाली पल में फोन नहीं उठाता था। अब वह बिना किसी स्क्रीन के बैठ सकता था। अब वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा था। उसे महसूस हुआ समय अचानक नहीं बढ़ा है, बस उसका बिखरा हुआ ध्यान वापस आने लगा है। और यही है इस किताब का असली मतलब। तकनीक से नफरत नहीं करना चाहिए, तकनीक से भागना नहीं चाहिए, बल्कि ये तय करना चाहिए कि आपकी जिंदगी में इसका क्या उद्देश्य है, और फिर तकनीक को उसी के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका फोन नहीं, आपका पैसा भी नहीं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका ध्यान है। आपके फोन में हजारों तस्वीरें हो सकती हैं, हजारों वीडियो हो सकती हैं, सैकड़ों ऐप हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में सीमित समय है। आप हर सूचना देख सकते हैं, लेकिन हर पल वापस नहीं पा सकते। और जिस चीज को आप अपना ध्यान दे रहे हैं, धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने फोन को एक बार देखिए और खुद को सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरा फोन मेरा इस्तेमाल कर रहा है? अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो अच्छी खबर है, अभी देर नहीं हुई। फोन को अपनी जिंदगी से हटाने की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी को फोन के अंदर मत रहने दीजिए। आज से अपना ध्यान वापस लाइए। अगर आप ये 7 दिन की चुनौती शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना ध्यान वापस ला सकता हूँ।